मैंने ये ज़िंदगी खुद चुनी है और मैंने ये ज़िंदगी क्यों चुनी है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और क्या हाल चाल? आई होप सब बढ़िया होगा आप लोगों के साथ, आप लोगों की लाइफ में एवरीथिंग इज गुड। सो मुझे ऐसा लगा कि आज मुझे एक टॉपिक पे बात करनी चाहिए जो बहुत लोगों को ऐसा देख के लगता होगा, जो भी मेरी छोटी सी फैमिली है 50-60 लोगों की, उनको देख के ये लगता होगा कि मैं वीडियोस में हमेशा अकेला होता हूँ, मेरे साथ मेरा कोई दोस्त नहीं होता, मेरे साथ मेरी कोई फैमिली नहीं होती। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ये लाइफ खुद से चुना है। आई चोज टू बी अलोन। मैंने ये जिंदगी खुद चुनी है और मैंने ये जिंदगी क्यों चुनी है, आज मैं आप लोगों को यही बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सामने थोड़ा ओपन अप हूँ, जो मैं बाकी लोगों के साथ नहीं होता और बस मतलब नहीं बात किया जाता लोगों के आगे। तो क्योंकि हर कोई ये सारी चीजें नहीं समझ सकता है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जिन लोगों ने लाइफ में कभी भी अपने आप को अकेला पाया है, कमजोर पाया है, कुछ नया शुरू करने से पहले डरा है। तो आप इस वीडियो में सही हो, आप ये वीडियो देखो और आप समझो कि जो भी आप फील कर रहे हो वो गलत नहीं है। ठीक है? मैं अपनी लाइफ जर्नी स्टार्ट करता हूँ बताना। मैं हमेशा से हॉस्टल में रहा हूँ। ठीक है, बचपन से हॉस्टल में रहा हूँ, क्लास 2 से हॉस्टल में, और फिर हॉस्टल 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 और कंप्लीटली घर से बाहर रहा हूँ। तो एक्चुअली मैं बाकी व्लॉगर्स के या बाकी लोगों के या बाकी जो वीडियोस डालते हैं उनकी वीडियोस जब देखता हूँ तो मुझे ये फील होता है कि इनके पास कितने सारे कंटेंट है, इनके पास कितना कुछ है दिखाने को, मजाक करने को, बोलने को। बट एक नॉर्मल इंसान यूट्यूब खोलता है अपनी लाइफ में फन के लिए। आज मैं भी अगर यूट्यूब स्क्रॉल करता हूँ या वीडियोस देखता हूँ तो मैं उन लोगों की देखता हूँ जिनसे मेरे को थोड़ा मजा आए देख के, राइट? मेरे को थोड़ा अच्छा लगे, मेरे को मजा आए, मेरे को थोड़ी हंसी आए, मेरे को थोड़ा मतलब टाइम पास हो जाए जनरली। बट मेरे साथ मेरी वीडियोस में मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज नो फन। मैं सिर्फ आपको अपना एक वो साइड दिखा रहा हूँ जो कि मैं बहुत अकेला हूँ। मैं सुबह से शाम तक ऑफिस का काम करता हूँ, अकेले खुद के लिए सारी चीजें करता हूँ और ये लाइफ बस ऐसी चल रही है। ऐसा लगता है, कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि ये लाइफ एक लूप में फंस गई है। ठीक है, आज मेरी एज 28 है और मुझे स्टिल लगता है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। मैं अपना खुद का ख्याल रखता हूँ, मैं अपनी सारी चीजें खुद से करता हूँ, खुद का खाना, खुद का रहना। आई गेस मैंने अपने घर से पैसा लेना बहुत पहले ही बंद कर दिया था, मतलब शौक के लिए तो बहुत पहले, लेकिन हाँ एक लाइफ के लिए, जो डेली जिंदगी जीने के लिए, वो मैंने जैसे मेरी एजुकेशन खत्म हुई या आई स्टॉप टेकिंग मनी घर से। मुझे नहीं चाहिए था, मुझे था कि भले कम में हो अगर और ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप घर पे रहो तो आपको बहुत प्रिविलेज मिलता है। आप ये समझो कि घर पे रहने के लिए आप पापा की गाड़ी ले जाओ, दोस्तों के साथ बैठो। आज अगर मैं अपने होम टाउन में रांची में होता तो हाँ, मैं भी ये सारी चीजें फन आपको दिखा रहा होता, मैं भी आपको सारा फन दिखा रहा होता, सारी चीजें दिखा रहा होता। यहाँ घूम रहा हूँ, आज मैं अपने पापा की कार में हूँ तो आज बहनों के साथ यहाँ खाने जा रहा हूँ, आज ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ ये। प्लस एक दूसरा सवाल आता है, वर्क फ्रॉम होम होने के बावजूद मैं बैंगलोर में क्यों रह रहा हूँ? मैं रांची में रह सकता था, बट आई चोज दिस लाइफ क्योंकि मेरे को लाइफ में ये चीजें सीखनी थी। मुझे लाइफ में ये सीखना था कि तुम खुद से अपने पैरों पे कैसे खड़े हो सकते हो। मतलब तुम अपनी चीजें खुद से सारी सिचुएशन में, जब तुम बीमार हो, जब तुम अकेले हो, जब तुम्हारे पास कोई नहीं है बात करने को, जब तुम्हारे पास कुछ है नहीं करने को। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे वीकेंड्स है, और हो सकता है कि वीकेंड्स में जिनके साथ आपके प्लान्स बनते हैं उनका कुछ अलग प्लान बन गया, और ये दोस्त आपको जो बड़े शहरों में मिलते हैं, जो आपको कॉर्पोरेट लाइफ में मिलते हैं, वो ऐसे नहीं होते हैं जिनके साथ आप जिद करके आप उनको कुछ करा लो या आप उनको जबरदस्ती जिद करके नहीं चलो ना, ये करते हैं, नहीं वो करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं। अगर आप हो ऐसा एडवेंचर करने वाले, यू नेवर नो कि आपके साथ वाले वो एडवेंचर वाले नहीं हो, और वो लोग इन सब चीजों की वजह से फिर आपको अवॉइड करने लगते हैं। तो लाइफ में कभी भी आपको ऐसा फील नहीं करना है
लाइफ में कभी भी आपको ये डिमोटिवेट फील नहीं करना। जैसे मुझे आई से कि मुझे फील हो रहा था कि देयर इज नथिंग टू डू। मेरे 8-10 घंटे की जॉब के बाद मेरे पास कुछ नहीं है करने को, मेरे पास कुछ नहीं है करने को। मैं कुछ, ठीक है, जिम जा रहा हूँ सुबह, ओके गुड, खाना खा रहा हूँ गुड, ऑफिस का काम कर रहा हूँ गुड, बट दिस इज नॉट लाइफ। मेरी हॉबी है ट्रैवल करना, और मैं नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ टाइम बाउंडेशन और बिकॉज ऑफ ये सारी चीज़ें। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैं इन चीज़ों के बारे में बात करना चाहता था कि मैंने ये लाइफ चुनी है अकेला रहना खुद से, क्योंकि अकेले रहने में देयर इज अ पीस। आप अकेले बैठ के जब आप नमाज पढ़ो, आप भगवान से प्रार्थना करो, आप जीसस के सामने बैठो, तो आप बैठ के उनसे बात कर सकते हो, एंड यू कैन क्राई एंड यू कैन टॉक इट आउट, यू कैन क्राई इट आउट। आप बैठ के दिल खोल के बोल सकते हो कि मेरे को ये फील हो रहा है। आपको जो मन आप वो कर सकते हो। आज अगर मेरे को 12 बजे रात को निकल के जाना पड़े, कहीं भी मेरा मन हो और मेरे को मन हो रहा है वो करने का, मैं निकल के जा सकता हूँ। मैंने अपने कई दोस्तों को देखा है जो जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, जो जिनके पीछे बहुत सारे लोग हैं और उनको बहुत सारे परमिशंस लेने पड़ते हैं, जिनकी वजह से वो कुछ चाह के भी नहीं कर पा रहे। तो उनके पास सिर्फ एक प्रिविलेज है कि वो मतलब अपने पापा की गाड़ी में घूम रहे हैं या अपने घर पे रह रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन में नहीं। इसलिए आई चोज दिस लाइफ। आज चाहे मेरे पास दिखाने को कुछ नहीं होगा, बट दैट डजंट मीन कि मैं वीडियो बनाना या वीडियो अपलोड करना बंद कर दूंगा, नहीं करूंगा। मैं करता जाऊंगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जब तक होगा मैं करता जाऊंगा। मुझे कोई भी क्विक फेम की या क्विक ऐसे ग्राफ की या ऐसी नीड नहीं है। ऐसा नहीं कि यूट्यूब की वजह से ही मतलब मैं जी रहा हूं वरना मैं मर जाऊंगा, नहीं। यूट्यूब एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है, यस, बट मैं यूट्यूब में अपनी अच्छी बुरी सारी चीज दिखाना चाहता हूं। मैं आज अगर मैं थोड़ा लो फील कर रहा था, आज मेरे को वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैं जो फील कर रहा हूं वो मैं एटलीस्ट मेरे जो भी 2 4 10 50 लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यार मेरे पास आज मेरे चैनल पे फिर भी 50-60 लोग जुड़े हैं। मुझे लगता है अगर 60 लोग मेरे आगे खड़े होंगे, मैं इतना कॉन्फिडेंटली उनके सामने बात भी नहीं कर पाऊंगा। और तो बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। 50 लोगों की ऑडियंस, 50 लोगों की का परिवार एक बहुत बड़ा नंबर होता है मेरे लिए, ठीक है। तो इसीलिए आई चोज दिस लाइफ। और मैंने आज अगर मुझे बुरा फील हो भी रहा है तो मैं इस वीडियो के थ्रू मैं अपने आप को समझा रहा हूं कि मैंने खुद से ये जिंदगी चुनी है, अपने लिए चुनी है, अपने सक्सेस के लिए चुनी है, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए चुनी है। घर से अलग रहना, घर ऐसा नहीं है कि मैं घर से अलग हूं और मेरे घर वाले इतने मजबूर हैं कि वो सारी चीजें नहीं कर पा रहे हैं। दे आर कैपेबल इनफ। उनको कभी भी जरूरत होगी आज वो फोन करेंगे, मैं 12 बजे रात को निकल के फ्लाइट करूंगा, विद इन 2 घंटे में उनके पास खड़ा रहूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये लाइफ चुनने के पीछे ये था, मैं जहां से आया हूं, मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूं, मैं जिस लोगों के बीच से आया हूं, यहां तक पहुंचने में बहुत वक्त लग गया मेरे को। मतलब आप अगर मेरी पुरानी चीजें जाके मेरे पुराने दोस्तों से कभी सुनोगे या लोगों के चीज, मैं खुद से ही बताऊंगा, मैं जिस सर्कल में था, मेरे को नहीं लगता कि मैंने कभी अपने आप को इमेजिन किया है कि मैं बैठ के किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठ के काम करूंगा या किसी आईटी इंडस्ट्री में काम करूंगा, कभी नहीं। मेरे रांची में जब मैं रहता था, मेरा सपना था बिल्डर बनना। आई वॉन्टेड टू बी अ बिल्डर, कि भाई फ्लैटें बनाऊं, जमीन खरीदूं, और मतलब एक, क्योंकि वैसे कल्चर में रहा हूं, वैसे लोगों के साथ रहता था। ऐसा राउडी बनना इज अ वेरी गुड थिंग वहां के हिसाब से। मतलब मुझे, मैं अपने शहर के बारे में कुछ बुरा नहीं बोल रहा हूं, बट इट वाज कि मेरी सराउंडिंग ऐसे लोगों के साथ थी। और उस जगह से आज मैं जब अपने आप को निकल के आगे देखता हूं तो आई फील कि अच्छा हुआ कि मैंने उन चीजों को छोड़ा, उन लोगों को छोड़ा। दो आई फील मैं भी ऐसे ही लोगों से घिरा रहता था, दोस्तों के साथ रहता था, सुबह निकलता था, शाम को आता था। आई हैड अ वेरी हैप्पी लाइफ, हंसी मजाक, बहुत सारा फन। लेकिन आज ऐसा नहीं है। लेकिन आज जो भी है, इट्स पीसफुल। इट्स ओके कि मेरे साथ कोई नहीं है, कोई खड़ा नहीं है, कि कोई मेरे को पुश करने के लिए नहीं है। द प्रॉब्लम इज, हालत तब खराब होती है इस लाइफ में, इस पॉइंट में आके, जब इंसान ये सोचे कि अब अगर मैं यहां से गिरा तो देयर इज नो बाउंस बैक। तुम अगर इस बार गिरे तो तुम वापस नहीं आ सकते।
ये लोएस्ट है मेरे लाइफ का, तो अगर इससे ज्यादा मैं नीचा क्या हो सकता हूं, ठीक है। लेकिन इस जिंदगी के लिए भी मैं ऊपर वाले से एक शुक्रिया अदा करता हूं। मैं हमेशा अल्लाह ताला से, ऊपर वाले से सिर्फ यही चीज बोलता हूं कि शुक्रिया, थैंक यू फॉर दिस लाइफ। आपने मुझे जो भी दिया, जो भी सिखाया। और ऐसा नहीं है कि मैं क्लास 2 से हॉस्टल में रहा, धीरे धीरे हॉस्टल में रहा, घर से बाहर रहा, बाहर बाहर बाहर, तो मैंने कुछ सीखा नहीं। दिस वॉज द बेस्ट थिंग मेरे लाइफ में जो हुआ। आज मैं इतना स्ट्रांग हूं कि मैं अपनी लाइफ में कहीं भी जा सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। हो सकता है कि मेरे पास बहुत सारे दोस्त नहीं है, हाँ, इन सारे जितने भी साल गुजरे हैं, इन साल में मैंने अपने दोस्त खोए हैं, मैंने अपने क्लोज वंस खोए हैं, लोग मुझे छोड़ के गए हैं, कुछ लोगों को मैंने छोड़ा है, बट इट वॉज वर्थ इट। और आगे की लाइफ इंशाल्लाह आप देखना इससे बेटर होगी। और आप लोगों को भी मैं यही बस समझाना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू, अगर आपने कभी भी लाइफ में ये फील करा है कि आप अकेले हो, आपके पास कोई बात नहीं करने वाला है, या आप बहुत ऐसे, मतलब पता प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है, एवरीथिंग गोज वेल, आप अच्छे से खा लेते हो, काम कर लेते हो, ऑफिस चले जाते हो, थोड़ा हंसी मजाक भी कर लेते हो, दोस्तों को फोन कर लेते हो, गेम खेल लेते हो, सब कुछ कर लेते हो। द पॉइंट जब आप रात को सोने जाते हो, द मोमेंट आप बेड पे जाते हो सोने, आप लेटते हो और आप जब फोन नहीं चला रहे हो, यू जस्ट स्टेयरिंग, आप ऊपर देख रहे हो और पंखे को देख के सोच रहे हो कि क्या हो रहा है लाइफ में। दो आई एम प्राउड कि मैं जहां से आया हूं, मैं जहां हूं, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, इट वॉज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, बहुत अच्छा था सब। नाउ आई एम लिविंग अ बेटर लाइफ। लेकिन आपको फिर वो सारी चीजें दिमाग में घूमती है, लेकिन इस चीज से लाइफ में आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। कोई बात नहीं, हर इंसान की किस्मत में उसकी एक पीरियड ऑफ टाइम लिखी होती है जब उसको सक्सेस मिलती है। सक्सेस इज नॉट ऑलवेज अबाउट मनी, सक्सेस इज अबाउट पीस, अबाउट पीपल, अबाउट योर हैप्पीनेस। आप ये देखो कि आपकी हैप्पीनेस किस चीज में है। कुछ लोगों को अपने परिवार के साथ रहने में खुशी मिलती है, तो हाँ, मतलब इस वजह से, मतलब बहुत लोगों की जो नौकरी, आप ये समझिए कि जिसको बैंगलोर में रह के 1 लाख रुपए मिल सकते हैं, लेकिन वो अपने शहर में रह के 50,000 ही लेते हैं, 40,000 ही लेते हैं, लेकिन दे प्रेफर टू स्टे इन देयर फैमिली, विद देयर फैमिली। तो आप ये समझो कि ये कितनी बड़ी बात है। तो आपको देखना है कि सक्सेस आपके लिए क्या है। आई नो कि बहुत लोग अभी ये वीडियो देख के भी सोच रहे होंगे कि फालतू का ज्ञान दे रहा है, ये सारी चीजें दे रहा है, बट नहीं, लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जब आप घर में बैठे होते हो, आप वीकेंड में बैठे हो, आपके पास कुछ नहीं करने को। आप किसी बड़े शहर में रहोगे तो आपको ये चीज फील होगा कि अगर आपको जेन्युइनली कुछ करना है तो एवरीवेयर देयर इज नो गुड फ्रेंडशिप। यहाँ पर कुछ भी ऐसी सच्ची दोस्ती नहीं है, ऐसे लोग नहीं है जो आपको ग्रो करता देखना चाहते हैं। इट्स ऑल अबाउट सब एक दूसरे को यूज कर रहा है और सब एक दूसरे के साथ टाइम पास कर रहा है। अब दिस इज नॉट फन, लाइफ में ये फन नहीं है, ठीक है। बेटर है कि आप कहीं सोलो ट्रिप मार लो, आप कहीं चले जाओ, घूमने चले जाओ। जिन लोगों से आपकी बात नहीं होती है, अगर आपने किसी अपने क्लोज वंस को खोया है, मेक श्योर करो कि आप उनसे बात करो, कोशिश करो, आप ही चले जाओ यार, कुछ नहीं होता, आप ही चले जाओ, आप ही झुक के सॉरी बोलो, खत्म करो, कुछ नहीं होता इन चीजों से। लेकिन बस एक चीज बोलूंगा, जैसे मैंने अपनी ये लाइफ चुनी है अकेले रहने के लिए, मैं भी आप लोगों को बोलूंगा एक ना एक बार अपनी लाइफ में अपने आप को, अपनी खुशी के लिए, चाहे आपको अकेला क्यों ना रहना पड़े। हो सकता है कि मेरे पास 4 लोग नहीं है, तो मेरे पास कंटेंट नहीं है, तो मैं ऐसी बोरियत वीडियोस और 20 बनाऊं, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से मैं उन 4 फेक लोगों के आगे नहीं रह सकता, जिनके वजह से मेरे को कंटेंट मिल जाए, या जिनकी वजह से मेरे को 2 पल की झूठी हंसी मिले और फिर वो खत्म हो जाए। इन द एंड ना तुमको उसका कोई फिक्र है, ना मेरे को किसी का फिक्र है, ना उनको मेरा फिक्र है, कुछ लाइक ऐसा कुछ कोई मतलब नहीं है एक दूसरे से। आप समझ रहे हो? तो बस यही एक बात है, जैसे मैंने ये लाइफ चुनी है अकेला रहना और स्ट्रांग रहना, चाहे जो भी हालात हो जाए, चाहे जैसे भी हालात हो जाए, आई सजेस्ट कि एक बार आप रह के देखो। दिस इज नॉट अ इजी टास्क,
और हर उस एक इंसान की आप रिस्पेक्ट करो लाइफ में, जो अपने घर से दूर अकेले अपनी लाइफ बनाने के लिए हर दिन खुद से लड़ रहा है, इस दुनिया से लड़ रहा है, हर एक छोटी बड़ी चीजों से वो लड़ता, टकराता, सीखता आगे बढ़ रहा है। टू ऑल देम, ऑल दोज पीपल जो भी लाइफ में ये सारी चीजें कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से सल्यूट है भाई। आई डोंट केयर कि आप लड़का हो या लड़की हो, आप जो भी हो, अगर आप ये कर रहे हो तो यू आर वेरी बोल्ड इनफ, यू डिजर्व अ सल्यूट ब्रो, अगेन यू डिजर्व अ सल्यूट। सो कीप ग्रोइंग। आई नो समटाइम्स अकेला रहना ऐसा हो जाता है कि बहुत मोनोटोनस हो जाता है, आपको बहुत चीज़ों को आप मिस करते हो, आप अपने पुराने लोगों को फ़ोन करते हो। मैं आपको बताऊँ, मेरे पास आज कोई ऐसा बंदा भी नहीं है जिसको मैं फ़ोन करके जिसके साथ 1 घंटा बात करना चाहता हूँ। दो आई हैव अ लॉट ऑफ गुड फ्रेंड्स, लेकिन क्योंकि मैं उनको इसलिए नहीं परेशान करना चाहता हूँ कि आज अगर मैं इस स्ट्रगल में हूँ, अपनी लाइफ में ग्राइंड कर रहा हूँ, मैं अपने आप को घिस रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो भी सीख रहे होंगे। अगर मेरे कॉल से, इमोशनल बात से मानो वो वीक पड़ गया तो इसलिए समटाइम्स लिविंग अलोन गिव्स यू स्ट्रेंथ, जिससे आप पूरी जिंदगी अपनी बदल सकते हो। सो मेरी बातों को सुनना, समझना और कोशिश करना कि लाइफ में अपने आप को एक बार इस सिचुएशन में डालो जहां पर आप अकेले हो। ये अकेले नहीं कि अपने शहर में वो गोलगप्पे खाने अकेले निकल गए तो भाई मैं तो अकेला गोलगप्पा का, ये मजाक नहीं भाई, ठीक है। अकेला मतलब आप निकलो, 10 दिन की एक ट्रिप में निकलो और जहां सिर्फ आप अकेले हो, आपको सारी चीजें खुद देखनी है। सो अगर आपको मेरा थॉट, मेरा दिल खोल के बात करना अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक करना और अपने कमेंट्स नीचे डाल देना कि हाँ, आई कैन फील यू। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर योर सब्सक्राइब। बस इतना ही मैं बस बोलने को, और थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल कोशिश करूँगा कि कुछ और लाऊं, कुछ नई चीज़ें ट्राई करूँ, ठीक है। थैंक यू, बाय।